मैं पुष्पा गोयल अनुप्रा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बॉडी माइंड बैलेंसिंग के बारे में। शरीर और मन इन दोनों का संतुलन होना हमारी जिंदगी में कितना ज़रूरी है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। आज हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो भी घटता है बहुत जल्दी रिएक्शन आता है, हम इरिटेट हो जाते हैं। और एक ही सिचुएशन में हम 4 लोग अगर हैं तो चारों लोगों का रिएक्शन हम देखते हैं अलग अलग तरह से होता है। कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, किसी को कम गुस्सा आता है और कोई बिल्कुल इस तरह से चीज़ों को जाने देता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। आप सोच के देखिए कि एक ही विषय पर 3 लोगों ने 3 तरह से रिएक्ट किया, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका सिंपल सा कारण है हमारे शरीर और मन का संतुलन। जिसका जितना कम है उसे उतना ही गुस्सा और उतना ही इरिटेशन लेवल उसका बढ़ा हुआ आता है। आज हम बात कर रहे हैं शरीर मन के संतुलन की तकनीक की। क्या किया जाए जिससे विदिन 10 मिनट्स हम अपने शरीर और मन का संतुलन कर पाए? बहुत आसान है। शरीर हमारा रोज डेली 3 काम, बेसिक से जो काम है वो करता ही करता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद नहाते धोते हैं और इस शरीर को चलाने के लिए, इसे स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन करते हैं। अब बात आती है अंदरूनी सफाई की। अंदरूनी सफाई हम करते हैं टॉयलेट जाकर, पॉटी और शुशु के रूप में। दूसरी तरफ बाहरी सफाई हम करते हैं नहा धोकर, और तीसरा इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं अच्छा भोजन करके। अब सोचें, जब ये तीनों काम शरीर कर रहा होता है तो हमारा मन कहाँ होता है, दिमाग कहाँ होता है? अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे मोस्टली हम कुछ और सोच रहे होते हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं। तो इन दोनों को इकट्ठा लाने के लिए छोटी छोटी सी तकनीक मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत आसानी से आप काम करते हुए अपने घर पर रहकर या ऑफिस में रहकर या मेट्रो में, बसों में सफर करते हुए इसको कर सकते हैं। जैसे सुबह उठते ही हमारा पहला कृत्य है, हम अपनी भीतरी सफाई के लिए टॉयलेट जाते हैं। तो जब भी टॉयलेट सीट पे बैठें, अपनी आंखें बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपने पेट पर लेकर आए। बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको इसमें नहीं देना पड़ रहा, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। सिंपल सा है कि अपने पूरे ध्यान को अपने पेट पर लेकर आए। अगर ध्यान बीच में कुछ और सोचता है, दिमाग कहीं और जाता है तो जाने दें। दिमाग का काम है सोचना। जैसे ही आपको याद आया आप टॉयलेट सीट पे हैं, दोबारा से अपने ध्यान को अपने पेट पर ले आए। इससे होगा क्या? थोड़ी सी देर के लिए आपका मन और शरीर दोनों साथ आएंगे। दूसरा, जब भी नहाने जाएं, जैसे ही नहाना स्टार्ट करें, सिर पर पानी को धीरे धीरे गिरने दें। अगर आप शावर यूज करते हैं तो शावर से सिर पर पानी गिरने दें और उस पानी के टच को महसूस करें। पानी के टच को महसूस करते हुए आप 2 लाइनें दोहरा सकते हैं। ये पानी मेरे शरीर के मैल के साथ मेरे मन के मैल को भी धो रहा है। बहुत आसान है। इसको करते हुए और कुछ हो ना हो, एक बहुत अच्छी चीज भीतर होगी। जो आप रिपीट कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो आप सुन भी रहे हैं और दिमाग इधर उधर भटकने से बचेगा। 2 मिनट इस तरह से नहाकर आप रेगुलर जिस तरह से नहाते हैं नहाएं और बाहर आ जाएं। आपको फर्क खुद महसूस होगा। तीसरा इम्पोर्टेंट काम है खाना खाना। जब भी भोजन करने बैठे, टीवी बंद कर दें। टीवी के साथ हम बहुत सारे नेगेटिव विचार अपने अंदर लेके जाते हैं और खाने पे ध्यान नहीं रहता। यहाँ भी शरीर और मन 2 दिशाओं में चल रहा होता है। तो टीवी बंद कर दें। कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है। कम से कम बातचीत करें और खाने पर ध्यान दें, खाने का स्वाद लें। एक बात हमेशा याद रखिए, खाना खाते हुए आप कोई काम नहीं निपटा रहे हैं, अपने शरीर को नरिशमेंट देने के लिए उसे भोजन दे रहे हैं। तो खाना प्यार से खाएं। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत सिंपल टेक्निक है अपने आप को कूल डाउन करने की, वो है हमारी
सांस को इस तरह से लें, दिन में जितनी बार याद आए उतनी बार नाक से गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। इस सांस को लेते हुए आपको महसूस होगा जैसे दिमाग शांत होता जा रहा है। इसके पीछे भी एक साइंस काम करती है। जैसे जब हम लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस में ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा जाती है, हमारी बॉडी डोपामाइन हार्मोन रिलीज करती है जो कि हमारे दिमाग को शांत रखती है, हम खुश रहते हैं। दूसरी बात, आप सबने ध्यान दिया होगा जब भी हम गुस्से में होते हैं हमारी सांस तेज चलती है, रिलैक्स होते हैं तो धीमी चलती है। ये जो दो एक्सट्रीम लेवल है, इन दो एक्सट्रीम लेवल्स का हमें पता है। इसी तरह हमारे दिमाग में जिस तरह के विचार चलते हैं, उन विचारों के हिसाब से हमारी सांस की गति बदलती है, जिस पर हमारा ध्यान नहीं होता क्योंकि हम विचारों में उलझे होते हैं। तो अपनी सांस की गति को अगर हम कॉन्शियसली जानबूझकर बदलते रहेंगे, यानी कि नाक से लंबी गहरी सांस और मुंह से बाहर छोड़ें, ये करते रहेंगे तो आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसको करके देखिए। इसका रीजन नेगेटिव थॉट्स ना आने का ये है, जब भी आपने लंबी सांस ली तभी आपने सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया, यानी कि नेगेटिव थॉट्स के साथ जो ब्रीदिंग पैटर्न चलना चाहिए, जो कि नेगेटिव थॉट्स को प्रोवोक करता है, वो थॉट पैटर्न ही आपने चेंज कर दिया और आपने डीप ब्रीदिंग करनी शुरू कर दी, तो आपको कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे।